हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन किस तरीके के स्टेटमेंट्स में जनरली पूछे जाते हैं। मतलब ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट में आपको कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना रहता है। और वो स्टेटमेंट है अगर आपके कोई भी दो स्टेटमेंट टेंड्स टू से कनेक्टेड है, मतलब इम्प्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आपके कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ही आप उस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज इन इंडिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर मुंबई महाराष्ट्र में है तो दिल्ली इंडिया में है। तो आप इसमें से क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं P और दिल्ली इज इन इंडिया, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं Q। तो जब आप इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म लिखोगे तो वो कैसा बनेगा, P टेंड्स टू Q। अब बात करते हैं कि इस P टेंड्स टू Q का हम कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे निकालते हैं। एकदम सिंपल है। P टेंड्स टू Q का कॉन्वर्स, तो पहले सिंबॉलिकल स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर स्टेटमेंट हम बनाएंगे। तो कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास बोला गया इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज इन इंडिया, मतलब आपने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र में है तो दिल्ली इंडिया में है। तो आप इसे उल्टा बोल दीजिए, अगर दिल्ली इंडिया में है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये जो आपने कहा दिल्ली इंडिया में है देन मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये हो गया कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब क्या हो गया, Q से अब आपने कहाँ लेके गए, P के तरफ। तो ये कॉन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट P टेंड्स टू Q है तो कॉन्वर्स होता है Q टेंड्स टू P, उल्टा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, तो हमारा Q स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया। तो अब जो दिल्ली इज इन इंडिया है ना, उसके सामने लगाएंगे हम इफ दिल्ली इज इन इंडिया देन हम कहेंगे कि मुंबई जो है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ओके, सो दिस इज अ कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नाउ कॉन्वर्स तो निकालना सीख लिया हमने। अब बात करते हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल सिंबॉलिक फॉर्म है स्टेटमेंट का, P टेंड्स टू Q, इनवर्स का मतलब हो जाता है कि निगेशन। अगर हमारा स्टेटमेंट P टेंड्स टू Q है तो इनवर्स होता है निगेशन ऑफ P टेंड्स टू निगेशन ऑफ Q। अब निगेशन मतलब कोई अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट का आपको उल्टा बोलना है। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन क्या होता है उस स्टेटमेंट का, फॉल्स। तो हमारा P जो है वो स्टेटमेंट क्या था, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो निगेशन ऑफ P क्या होगा कि मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, तो मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। Q का मतलब होता था दिल्ली इज इन इंडिया, तो निगेशन Q का मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। अब यही टर्मिनोलॉजी को, यही दो स्टेटमेंट को उन्होंने इंप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया। ओके, जो हमारा मेन स्टेटमेंट था P टेंड्स टू Q, अभी उस स्टेटमेंट को निगेशन के हिसाब से लिख दिया, निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q। तो इस स्टेटमेंट का इनवर्स क्या है, निगेशन P टेंड्स टू निगेशन। अब ये तो सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। तो अब इस सिंबॉलिकल फॉर्म को हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है। तो निगेशन P का मतलब हमारे को पता रहना चाहिए, उसके लिए P पता है हमारे को, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो निगेशन P क्या होगा, इफ मुंबई, निगेशन मतलब इज नॉट इन महाराष्ट्र, देन दिल्ली इज इन इंडिया इज अवर स्टेटमेंट Q। तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। ओके, तो ये हमारा रहा इनवर्स। अब लास्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव एकदम सिंपल तरीके से बोला जाए तो वो कॉन्वर्स ही है एक तरीके से, लेकिन कॉन्वर्स किसका, तो ये जो हमारे को इनवर्स दिया है ना, हमने जो स्टेटमेंट निकाला ओरिजिनल स्टेटमेंट का इनवर्स जो निकाला है, इनवर्स का ही कॉन्वर्स को कहा जाता है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रापोजिटिव
कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप कह सकते हो कि इनवर्स का कॉन्वर्स, तो निगेशन पी टेंस टू निगेशन क्यू है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू टेंस टू निगेशन पी। तो ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये पी टेंस टू क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, हमेशा निगेशन क्यू टेंस टू निगेशन पी। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ दिल्ली इज नॉट इन इंडिया देन मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। दैट्स इट। तो सिंपल सा फंडा क्या है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, ये क्लियर कर लीजिए कि आपको स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में दिया रहेगा, इफ डैश 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 देन डैश डैश डैश। तो उसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने एक स्टेटमेंट को बोल दिया पी, दूसरा स्टेटमेंट बोल दिया क्यू, तो पी टेंस टू क्यू। और जब आपको पी टेंस टू क्यू बोला रहा और उसका आपको कॉन्वर्स निकालना है, तो कॉन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, सिर्फ पी टेंस टू क्यू का उल्टा कर दीजिए, मतलब जो एरो है टेंस टू क्यू के तब कर रहा है, अब उस टेंस को पी के तब डाल दीजिए, तो क्यू टेंस टू पी, इट इज अवर कॉन्वर्स ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। अब आपको कॉन्वर्स निकल गया, उसके बाद आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स सिंपल तरीके से ध्यान में रखिएगा, पी टेंस टू क्यू में इनवर्स का मतलब हो जाएगा पी का निगेशन और क्यू का निगेशन लेना है, और सेम सिंबल निगेशन पी टेंस टू निगेशन क्यू, इनवर्स हो गया। और इनवर्स का अगर अपन ने कॉन्वर्स ले लिए, इनवर्स का कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, निगेशन पी टेंस टू निगेशन क्यू का कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू टेंस टू निगेशन पी, और इसी को पी टेंस टू क्यू का क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। सो हियर इज आवर एग्जांपल, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। आपके पास ये स्टेटमेंट है और आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट इफ देन की कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है, और इसी तरीके के एग्जांपल में आपको क्या पूछा गया है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो सबसे पहली चीज़, आपको स्टेटमेंट को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखने के बाद हम उसका कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करेंगे, और उस कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव के हिसाब से कैसे स्टेटमेंट लिखना है वो देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट, सबसे पहली चीज हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, तो उसे हम डिनोट कर देते हैं पी से, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देन इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, कौन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सेकंड स्टेटमेंट कौन है हमारा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट उसे डिनोट कर देते हैं हम क्यू से, तो वो है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब सबसे पहली चीज हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है, इफ देन में P टेंस टू Q, क्योंकि क्या बोला गया था, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कौन है, P, इफ देन मतलब टेंस टू इट इज कंटिन्यूअस, मतलब वो हो गया Q। तो ये हमारा होगा सिंबॉलिक फॉर्म। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म से हम सबसे पहली चीज क्या बताएंगे, कॉन्वर्स, कि कॉन्वर्स क्या होने वाला है इसमें। तो सबसे पहला चीज इट्स कॉन्वर्स। तो पहली बात तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिख दीजिए कॉन्वर्स का, P टेंस टू Q है, तो आपको क्लियरली पता है इसका कॉन्वर्स कैसे लिखा जाएगा, Q टेंस टू P। अब इस Q टेंस टू P का स्टेटमेंट लिखना है हमारे को। तो Q कौन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और P कौन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, इफ Q बोला है, तो इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, देन इट इज डिफरेंशिएबल। ओके, सो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट था उसका ये क्या रहा, कॉन्वर्स। नाउ कॉन्वर्स निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे इसका इनवर्स। तो इनवर्स जो रहता है इसका, इनवर्स मतलब क्या होता है कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है P टेंस टू Q, ये हमारा जो मेन स्टेटमेंट है सिंबॉलिकल फॉर्म, इस P टेंस टू Q का हमारे को निगेशन लेना है, दैट्स इट। और निगेशन को ही हम कहेंगे इनवर्स, मतलब P टेंस टू Q है तो हम उसका इनवर्स कैसे बोला जाता है, निगेशन P टेंस टू निगेशन Q, निगेशन P टेंस टू निगेशन Q। अब हमारा जो स्टेटमेंट P है वो क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो निगेशन मतलब उसका उल्टा। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो निगेशन P क्या कहेगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। उसी तरह Q अगर हमारा बोलता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो निगेशन Q क्या कहेगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो चलिए उसी के हिसाब से स्टेटमेंट बना लीजिए।
तो इफ ए फंक्शन, क्योंकि निगेशन पी बोला तो पहली बात तो पी बोला, पी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, निगेशन क्यों, मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देन इट इज, फंक्शन की जगह हमने ऑलरेडी फंक्शन लिख चुका है, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये रहा हमारा इनवर्स। और इनवर्स का जब हम कॉन्वर्स बनाएंगे, मतलब इनवर्स क्या है, निगेशन पी टेंड्स टू निगेशन क्यू, तो इनवर्स का कॉन्वर्स क्या होगा, निगेशन क्यू टेंड्स टू निगेशन पी। और जब हम इनवर्स का जब हम कॉन्वर्स निकालते हैं तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P टेंड्स टू Q। तो अब P टेंड्स टू Q का कॉन्ट्रापोजिटिव इज नथिंग बट एंड कॉन्वर्स ऑफ द इनवर्स, तो इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव सिंबॉलिकल फॉर्म कैसा रहेगा, निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q इनवर्स, तो निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P। बस इसी स्टेटमेंट का उल्टा कर दीजिए, जहां देन है वहां इफ, जहां इफ है वहां देन। तो क्या आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है देन इट इज, निगेशन पी बोला है तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि पी बोलता है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो निगेशन क्यू बोलेगा, निगेशन पी बोलेगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चीज़ें हमारे को निकालनी है, सिंपल। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आपको इस तरीके के एग्जाम्पल दिए रहेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इफ देन, इफ के आगे जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा और देन के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट। कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, ये क्वेश्चन को सपोज इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट इज डिफरेंशिएबल। तो बात आती है कि हमारा P कौन है और Q कौन है। तो ऐसे समय में ध्यान रखिएगा कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो हमारा P होता है, और इफ के पहले जो स्टेटमेंट लिखा है वो मतलब देन के बाद वाला टर्म होता है। तो हमारा P कौन है, इट मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ये हमारा P, और फंक्शन इज कंटिन्यूअस हमारा क्या रहेगा Q। तो ये चीज़ों की तो ध्यान रखिएगा कि इफ देन का जब ये हो जाए तो हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म बनेगा। सिंबॉलिकल फॉर्म कैसा रहेगा, P टेंड्स टू Q। अब P टेंड्स टू Q हमारे को पता है, तो उसका कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, P से Q गया है तो कॉन्वर्स मतलब क्या होगा, Q से P जाता है, तो Q टेंड्स टू P। ठीक है, कॉन्वर्स निकल गया। अब कॉन्वर्स के बाद हम निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स इज नथिंग बट जो हमारा मेन स्टेटमेंट है P टेंड्स टू Q सिंबॉलिकल फॉर्म, उसका इनवर्स क्या होता है कि आप P का निगेशन ले लीजिए, Q का निगेशन ले लीजिए, और वही टर्म हम निगेशन के हिसाब से लिखेंगे, निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q। तो ये हो गया हमारा इनवर्स। और लास्ट कॉन्ट्रापोजिटिव इज नथिंग बट इनवर्स का कॉन्वर्स है। देख सकते हो आप, P टेंड्स टू Q का कॉन्वर्स क्या था, Q टेंड्स टू P, और इनवर्स क्या है, निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q, और निगेशन P टेंड्स टू निगेशन Q का कॉन्वर्स देखिए, निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन P, और इसी को कॉन्ट्रापोजिटिव कहा जाता है हमारा मेन सिंबॉलिकल फॉर्म का, और उसके स्टेटमेंट उस हिसाब से लिखना। और इस प्रोसेस से हम कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, यहीं पर कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, डुअल। ठीक है, डुअल करके अब ये टॉपिक क्या है, देखिए काफ़ी एक हद मार्क के लिए क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं इसमें। अगर सपोज आपके पास कोई दो स्टेटमेंट है और वो एंड से कनेक्टेड है, अब वो स्टेटमेंट निगेशन में रहा है कुछ भी रहा है, तो डुअल स्टेटमेंट क्या होता है कि एंड का आपको सिर्फ लिखना रहता है और, दैट इज कंप्लीट। डुअल में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खासियत नहीं, सिर्फ आपके पास अगर कोई दो स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड है तो एंड का कन्वर्शन आपको अगर डुअल फॉर्म लिखना है उसका तो एंड का और अगर कभी आपके स्टेटमेंट में ऐसा टी दिया है, टी एंड बोला गया है क्यू, तो आपको पता है इसका अगर आप डुअल लिखोगे तो और का तो क्यू हो जाएगा, लेकिन टी मतलब यहां पर होता है, टी स्टैंड फॉर टाउटोलॉजी, और टाउटोलॉजी का उल्टा हो जाता है पूरा फॉल्स, और पूरे फॉल्स को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन अगर टाउटोलॉजी टी से है तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे रहेगा, सी से। तो डुअल में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपका स्टेटमेंट कैसा भी रहे, एंड और में है तो डुअल जब बनाओगे तो एंड का कन्वर्शन सिर्फ और में करना है, और का कन्वर्शन सिर्फ एंड में, और टी और सी दिख रहा है तो टी का सी में, सी का टी में। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी में आप लोग,
जैसे अगर हमने कहा कि एक स्टेटमेंट आपके पास P एंड Q और निगेशन R एंड S, जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट है और मुझे स्टेटमेंट का क्या लिखना है, डुअल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ P एज इट इज है, एंड का सिर्फ करना है और, Q और का हो जाएगा केवल एंड, ये निगेशन R एज इट इज, और एंड का हो जाएगा और S। सपोज एक और स्टेटमेंट आपके पास दिया है, बोला गया है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे बोला गया T एंड Q और C एंड R, और आपको इस स्टेटमेंट का क्या लिखना है, डुअल। क्या लिखना है, डुअल। ठीक है, क्या लिखना है, डुअल। तो कुछ नहीं करना, T का आपको करना पड़ेगा C, एंड का आपको करना है और, Q एज इट इज, और का हो जाएगा एंड, C का हो जाएगा T, क्योंकि C स्टैंड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, T स्टैंड फॉर टाउटोलॉजी, एंड का हो जाएगा और ये R एज इट इज। तो यही चीज़ है डुअल में। सो डुअल में रिमेंबर रखिए एंड का कन्वर्शन और में, अगर आपको कोई स्टेटमेंट एंड और वगैरह से कनेक्टेड है और उसका डुअल आपको लिखना है, तो डुअल में होगा क्या, एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और T और C अगर आता है तो T कन्वर्ट होता है C में और C कन्वर्ट होता है T में। दैट्स इट। So for today's lecture, thank you very much, and in next video lecture we will discuss negation of compound statement, algebra of laws की algebra of laws, और वो सारे जो laws negation of compound statement ये हम आने वाले एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ करने हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे हमारे को जो बिना ट्रूथ टेबल के प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब इक्विवेलेंस बताना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कुछ स्टेटमेंट का हमारे को निगेशन निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।